आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो कि है ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। 23 अक्टूबर 2019 को मैंने ऑरेंबर्ग में मैं पहुंची थी सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में। जब मैंने 3 ड्रॉप के बाद डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अपनी MBA अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैंने ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी को चुना था। क्यों मैंने इस यूनिवर्सिटी को चुना था कि घर के पास वाली मेरी एक सीनियर थी जो कि अभी पास आउट हो गई है। एक्चुअली उनके मम्मी पापा भी डॉक्टर थे, तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स का कहना रहा कि मेरी मम्मी का कि जो जिनके फैमिली में पूरे डॉक्टर हैं वो अगर अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी को चुना होगा। तो ये सोच करके मैंने इस यूनिवर्सिटी को चुना था। मैंने जब इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था तो मुझे यूनिवर्सिटी की फीस कम बताई गई थी, 15 लाख बताई गई थी, तो मुझे लगा कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को चुना। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। यूनिवर्सिटी की फी 5 लाख पर ईयर थी। ये सारी चीज़ें मैं फीस एंड ऑल पे आऊँगी, बट हाँ मैं कभी ये नहीं बोलूँगी और ये यूनिवर्सिटी खराब है। इट्स वेरी स्पेशल यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल, जितने भी दिन इस यूनिवर्सिटी में बताए हैं, फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक के, मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही है, ठीक है। हमेशा हर इंसान से, स्पेशली मेरे सीनियर से जो कि अभी पास आउट हुए हैं। कल ही FMG के एग्जाम का रिजल्ट आया है एंड मैं आज ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे जितने भी सीनियर्स थे दे वर वेरी स्पेशल टू मी। उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव ही नहीं किया। ऑरेंबर्ग की सबसे बड़ी अच्छाई ऑरेंबर्ग के सीनियर्स है। कभी कोई सीनियर तुम्हारे साथ सीनियर की तरह नहीं रहता है, वो तुम्हारे हमेशा भाई बहन, बड़े भाई बहन जैसे ही रहते हैं। तुम गलत करोगे तो डांटेंगे भी, तुम्हें अपने साथ पार्टी भी करवाएंगे, तुम्हें अपने साथ घुमाने भी ले जाएंगे, सब चीजें करवाएंगे, बट जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुमसे पढ़ाई भी करवाएंगे। ऐसे होते हैं यहाँ के सीनियर्स। मैंने कोशिश करा कि जो मुझे चीजें मिली, जो सीनियर्स वो लोग मेरे लिए थे, मैं अपने जूनियर्स के लिए वो सीनियर रहूं। मुझे नहीं पता मैं वैसे बनी या नहीं बनी, मेरे जूनियर्स ही बता पाएंगे, बट हाँ ये सारी चीज़ें थी। तो हाँ, ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत क्लोज है एंड कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ हम आपको इस यूनिवर्सिटी के भी प्रोज कॉन्स एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर प्लीज़ आपने अब तक के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने वीडियो को अब तक के लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी, ठीक है। ऐसे तो मैंने अपने एक जर्नी की, ऑरेंबर्ग की जर्नी के कई सारे वीडियो शेयर करे हैं, बट इट विल बी, कोशिश करूंगी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ना जा करके तुम्हें स्टिक टू यूनिवर्सिटी रहूं, ठीक है। तो सब बात करते हैं। ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ऑरेंबर्ग सिटी में है। सिटी की पॉपुलेशन करीब 5 से 6 लाख के बीच में आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट अवेलेबल है। आप यहाँ से दिल्ली से मॉस्को जाइए, मॉस्को से ऑरेंबर्ग जाइए, मॉस्को से ऑरेंबर्ग हार्डली 1400-1500 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने चेक नहीं करा। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, दिल्ली से मॉस्को से आपको जाना है ऑरेंबर्ग। काफी जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक आती है ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, उसमें से एक है ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। वाकई में यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहता है और इस बार तो FMG पासिंग परसेंटेज बहुत ही प्यारा आया है। यूनिवर्सिटी के टॉपर 252 पे है, जो कि सेकेंड AIR है मयंक भैया हमारे, ठीक है। तो लाइक इट्स वेरी प्राउड फीलिंग कि आपने जिन सीनियर्स को उठते बैठते पढ़ते देखा है, मैंने तो उन्हें लिटरली देखा है। वो 8th फ्लोर पे रहते थे, मैं 9th फ्लोर पे रहती थी, तो आई नो कि वो 6 बजे उठ करके यहाँ पे पढ़ते रहते थे। तो मैंने देखा है उनका पूरा स्ट्रगल। ये वो सीनियर्स है, अभी जो बैच पास आउट हुआ है ये वो सीनियर्स है जिन्हें मैंने अपने फर्स्ट ईयर से देखा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब वो लोग सेकेंड ईयर में थे, तो मैंने इन्हें बहुत करीब से देखा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बसेस अवेलेबल है। मेट्रो यहाँ पे नहीं है, छोटी सी गांव जैसी जगह है, बट हाँ रशिया का गांव है इसलिए काफी हद तक के खूबसूरत माना जाता है सुंदर है, बट बहुत छोटी सिटी है, ठीक है। घूमने फिरने के लिए कुछ नहीं है, हार्डली गिनती के 4 कैफे हैं। जिस कोने में जाओ वहां पे तुम्हें इंडियंस मिलेंगे। सोवित्स्काया स्ट्रीट है, वहां पे आपको हर इंडियन वहीं पे जाता है। सोवित्स्काया स्ट्रीट है प्यारी, ठीक है, वहां पे आपको उराल रिवर देखने को मिलती है।
उड़ा ली है, हाँ शायद। अभी यार बहुत टाइम हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी याद नहीं आती कभी कभी। हाँ, सो स्काई स्ट्रीट है एंड उसी के पीछे हॉस्टल है, उसी के बाजू बाजू में पूरा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है एंड सॉरी डीन वाली जो बिल्डिंग है वो भी यहीं पर है, ठीक है। हाँ, सो स्काई 6 पे कॉर्पस 1 है जहाँ पे आपका डीन ऑफिस वगैरह है एंड आऊंगी मैं पूरे एकेडमिक्स पे भी अलग से आऊंगी, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं रिकॉग्निशंस की तो हाँ, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, WHO अप्रूव्ड है, ECFMG WFM में रिकॉग्नाइज भी है। इस यूनिवर्सिटी से मेरे कुछ सीनियर्स है, डॉक्टर श्रीमती दीदी जिन्होंने प्लैब एग्जाम क्लियर किया है, उनके साथ मैंने प्लैब का पॉडकास्ट सेक्शन डाला है, तो आप वो पॉडकास्ट जरूर चेक करिए। ये पॉडकास्ट मैंने तब उनके साथ रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने प्लैब का स्टेप 1 रिकॉर्ड करा था, स्टेप 1 क्लियर किया था, बट इन्होंने अभी प्लैब का स्टेप 2 भी क्लियर किया है। जैसे ही अपनी यूके के परमानेंट लाइसेंस उनका कुछ टाइम में आ जाएगा, जैसे ही वो क्लिनिकल रोटेशन से अपनी फ्री हो जाएगी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ प्लैब वीडियो बनाएगी, तो इन्होंने प्लैब एग्जाम क्लियर किया है। बाकी यूनिवर्सिटी पढ़ने में लाइक बहुत अच्छी है, लाइक मैं बहुत सारे सीनियर्स हैं। एक और भैया है अजय भैया करके, जिन्होंने USMLE का एग्जाम क्लियर किया है स्टेप 2 तक के, एंड एक और भैया है वत्सल व्यास भैया, जिन्होंने प्लैब का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अभी कुछ टाइम पहले उनकी शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अभी वो यूके में सेटल्ड है। और एक और भैया है पारस भैया, जिन्होंने AMC का एग्जाम क्लियर किया है। तो ये चीज है। बाकी टेम्परेचर देखा जाए तो माइनस में जाता है, बट ज्यादा नहीं, हाँ अच्छा खासा जाता है, लाइक अराउंड -15 तो -15 वगैरह तक जाता है, बट हाँ उतने हद तक की ठंड नहीं होती, ठीक है। मेस यहाँ पे अवेलेबल है। मेस यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं, तो आपके मेस के चार्जेस अलग होंगे। एक कंसल्टेंसी, और एज ऑलवेज मैं कंसल्टेंसी का नाम नहीं लेती, ठीक है। एक ए कंसल्टेंसी, बी कंसल्टेंसी, एज ऑलवेज ए विल चार्ज यू $1,500, बी विल चार्ज यू अराउंड $1,200, ठीक है। ये चीजें हैं एंड दोनों का हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंसी की आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं। सेम ए के थ्रू आओगे तो अलग हॉस्टल में जाओगे, बी के थ्रू आओगे तो बी अलग हॉस्टल में जाओगे। ए कंसल्टेंसी का जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। बी कंसल्टेंसी का जो हॉस्टल है दैट्स कम अंडर सिटी सेंटर, काफी पास है वहां से आपके सारे डिपार्टमेंट्स। बात करते हैं FMG कोचिंग की। FMG की कोचिंग यहाँ पे होती है, काफी जाने माने नामी टीचर्स यहाँ पे FMG की कोचिंग के लिए आते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रियांश जैन, इन्होंने आए हैं, इन्होंने यहाँ पे क्लासेस ली है। इसके अलावा डॉक्टर प्रसन्न नवीद सर, जो कि प्रेपलाडर में ऑब्सगाइनी की फैकल्टी है, ये भी आ चुके हैं यहाँ पर कोचिंग के लिए। FMG की कोचिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। एंड पढ़ाई का पूरा प्रॉपर माहौल है। सबसे पहला बैच ऑरेंबर्ग में गया था 2012 में, ठीक है। एंड तब से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं। मैं 2019 में जब गई थी तब यहाँ से पहला बैच पास आउट होने वाला था, तब यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज नहीं था। उसके बाद यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज आया, तब से आज तक के जब भी एक बैच, जैसे मान लीजिए मैं अभी 6th ईयर में हूँ, अब जो मेरे सीनियर्स ग्रेजुएट हुए उनका रिजल्ट आया, उसके बाद हमें लगता है और नहीं पढ़ना चाहिए, तब वो जो पढ़ाई वाला माहौल बनता है, ऐसे ही हर साल होता है। मैं 3 साल से सीनियर्स वाले हॉस्टल में रह रही हूँ जहाँ सीनियर्स हैं, तो मैंने देखा है यहाँ पे कैसा लगता है जब तुम्हारे सीनियर्स इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो तुम पे प्रेशर हो जाए, अरे नहीं पढ़ना है, डरना है, इस सीनियर का हो गया उससे, बहुत खुशी होती है। और किसी का नहीं होता तो तुम्हें उतना भी दुख होता है, क्योंकि तुमने उन इंसानों को, उन सीनियर्स को अपने साथ उठते बैठते खाते देखा है, पढ़ते देखा है, तो बुरा भी लगता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, हॉस्टल्स यहाँ पे 2 है अवेलेबल, डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको बता दूंगी कौन सी कंसल्टेंसी जेन्युइन है। यूनिवर्सिटी का निगेटिव मैं आपको बता देती हूँ, छोटी जगह पे है, थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है, तो मेनली पॉपुलेशन पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, ये चीजें हैं। बट हाँ, बच्चे अपनी मेहनत करके FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा ला रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों की अच्छी खासी मेहनत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा से रस्टिकेशन भी अच्छे खासे होते हैं, बच्चे अच्छे खासे रस्टिकेट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कई बच्चों की गलती है, कई सारी चीजें हैं, कई सारे टर्म्स आ जाते हैं, इस टॉपिक्स में नहीं जाऊंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम आते हैं फीस एंड ऑन सारे डिपार्टमेंट्स पे। तो पहली बात, आप फीस को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ के फीस को समझना, ठीक है। तो पहला आता है वन टाइम पैकेज। वन टाइम पैकेज में का मतलब है 6 साल की फीस आप एक साथ पे करोगे तो उसे बोलते हैं वन टाइम पैकेज। वन टाइम पैकेज में आपको पड़ेगा कॉस्ट $23,000। मैंने आपको जो भी अभी फिलहाल मैं आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर से बताऊंगी, ये सारा मैंने जो कैलकुलेट किया है $84 के रेट के हिसाब से आपको मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। तो $23,000 आप अगर 6 साल की फीस एक साथ पहले साल के अंतर्गत में पे करोगे तो आपको पड़ेगा $23,000। $23,000 मतलब 19,32,000, 19,32,000 आपको INR में पड़ेगा अगर आप वन टाइम पैकेज लोगे इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ठीक है।
उसके बाद आते हैं सेमी पैकेज पे। सेमी पैकेज इस यूनिवर्सिटी का है, में आपको 18,000 मतलब 18,400 यूएसडी आपको पे करना है यूएसडी में, जो कि आप फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 18,400 यूएसडी जो कि आईएनआर में आपको कॉस्ट करेगा 15,45,600, ठीक है। 15,45,600 आईएनआर में आपको पहले साल में पे करना है। उसके बाद हर साल आप 2,000 यूएसडी पे करते रहोगे। सेकंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 2,000, फोर्थ मतलब सेकंड ईयर से लेकर के सिक्स ईयर तक के आप 2,000 यूएसडी, मतलब कि 1,60,000 रुपए आप पे करते रहोगे हर साल। पहले साल आपने कितना पे करा? 15,45,000, ठीक है, कुछ था, हाँ 15,45,600 आईएनआर आपने फर्स्ट ईयर में। सेमी पैकेज मतलब पहले साल में आपने बड़ा अमाउंट दिया 15,45,600, जिसको मैं 16 लाख मांग के चल रही हूँ, और फिर आप हर साल 1,60,000 का दे रहे हैं। इसे बोलते हैं सेमी पैकेज। सेमी पैकेज का टोटल यूएसडी में आपको कॉस्ट करेगा 28,400 यूएसडी। आईएनआर में आपको कॉस्ट करेगा 23,85,600, मतलब 24 लाख रुपए। वन टाइम पैकेज आपको 21 लाख कॉस्ट कर रहा था, ठीक है। जीएसटी वगैरह मिला के आपको 19,32,000 था वैसे तो, बट जीएसटी वगैरह पकड़ के आपको लगेगा वो 21 लाख तक चला जाएगा, 20-21 लाख चला जाएगा। सेमी पैकेज आपको पड़ेगा 23,85,000, मतलब 24-25 पकड़ लीजिए, 24-25 पड़ेगा। इतना मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है, ठीक है, चीजें। उसके बाद पर ईयर पैकेज, मैं पर ईयर पैकेज में थी। अगर आप लोन लेकर के इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो बैंक कभी भी आपको इतना बड़ा अमाउंट 19 लाख, मान लीजिए आप बोल रहे हैं मैं लोन लेकर के 19 लाख एक साथ बैंक से उठाऊंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। 19 लाख पे तुम्हें 6 साल पे इंटरेस्ट कितना ज्यादा लग जाएगा, आपको बैंक देगी भी नहीं वैसे तो, ठीक है। बैंक आपको देती है पर ईयर अमाउंट, जिसका है 5 लाख रुपए एक साल का, मतलब 6,000 यूएसडी पर ईयर। यूएसडी में फीस होने की वजह से यहाँ पे फीस काफी ज्यादा बढ़ती है। मैंने जब फर्स्ट ईयर में फी पे करी थी तब मुझे 3,80,000 के करीब लगी थी। अभी फिलहाल जब लास्ट में मैंने फोर्थ ईयर तक के, जब मैं 4 साल तक के ऑरेंजबर्ग में थी, लास्ट में मैंने यूनिवर्सिटी की फी जो पे करी वो मुझे अप्रोक्सीमेटली 5,06,000 रुपए देना पड़ा। तो इस तरीके से फीस का अंतर होता है, फीस का डिफरेंस होता है। हम बात कर रहे थे पर ईयर पैकेज की। पर ईयर पैकेज 6,000 यूएसडी पर ईयर, मतलब 5 लाख रुपए एक साल का, मतलब 6 साल के लिए आपको 30 लाख रुपए पड़ेगा। ये कॉस्ट सिर्फ आपका, मैंने जो आपको वन टाइम पैकेज 21 लाख बताया, सेमी पैकेज मैंने आपको अप्रोक्स 25 लाख बताया, एंड पर ईयर पैकेज मैंने आपको 30 लाख बताया। इसमें आपका ट्यूशन एंड हॉस्टल ही इंक्लूडेड है, ठीक है। हॉस्टल भी आपका तब इंक्लूडेड है जब आप मेंटेनेंस रूम नहीं लेते हैं। अगर मेंटेनेंस आपको भले ही पहले बताया जा सकता है कि हाँ हॉस्टल का कोई फीस नहीं है, हॉस्टल का इसमें इंक्लूडेड है, बट आपके वहां पहुंचने के बाद कुछ दोनों कंसल्टेंसीज में से एक कंसल्टेंसी है जो आपको मेंटेनेंस रूम के नाम पे, आपसे हॉस्टल से नाम पे पैसा लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ले सकते हैं ये लोग। एंड ये चीज मैंने आपको बता दिया पर ईयर पैकेज का कि आपको 30 लाख रुपए पड़ेगा। आप अपना 7 से 8,000 रुपए पर महीना आपका खर्चा पकड़ लीजिए। 10,000 रुपए मैं मोटा मोटा पकड़ लेती हूँ, तो अपना एक साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख, मतलब मैं पर ईयर पैकेज में हूँ। ये यूनिवर्सिटी मुझे 36 लाख में पड़ेगी। 30 लाख रुपए मेरा एकेडमिक कॉस्ट हुआ, ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल भी यहाँ पे लेते हैं, 15 से 20,000 रुपए मेडिकल का लगता है, ठीक है। तो एक साल में एक बार करवाना पड़ता है, तो मैं आपको उसका भी आप चार्ज पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब तक के मेरा आपका मान लीजिए 6 साल का 30 लाख रुपए हुआ। 6 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ। 10,000 में आपका मैं खाना पीना रहना आना जाना ट्रैवलिंग कॉस्ट का, एक महीने का 10,000, एक साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख, 30 प्लस 36 लाख, 36 लाख प्लस 6 साल के आपके जर्नी में, 6 साल के पीरियड में आप 4 बार भी घर पे जाओगे तो 2 लाख रुपए मैं आपको उसका पकड़ के चल रही हूँ। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 38 लाख। ये आपका बजट होना चाहिए ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे बहुत टाइम से जा रहे हैं, इनफ बैच वहां से पास आउट हो चुके हैं, इस वजह से इस यूनिवर्सिटी का फीस ज्यादा है, इतनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप मेरा सजेशन लेंगे, मैं वन टाइम पैकेज कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। मेरा नहीं कहना है कि आप वन टाइम पैकेज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। जब आप वहां पे जाके आपको सहमत होते हैं तब अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जब आपको लगे कि हाँ नहीं मेरी कंसल्टेंसी जेन्युइन है तब, ठीक है। बाकी कंसल्टेंसी कौन जेन्युइन है, क्या जेन्युइन है, इसके लिए मैंने आपको बोला है कि ये चीजें मैं पब्लिकली कमेंट नहीं करती हूँ। आपको बस इतना करना है कि ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप इस पर टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आई थिंक कि मैं एड्रेस नहीं बताना भूल गई, तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। कॉर्पस 1 का एड्रेस है मेरे फोन में अभी भी, मैं जब फर्स्ट ईयर में गई थी तो मैंने तब सेव करा था, तो आप मेरे फोन में अभी भी एड्रेस सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से सेव है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कॉर्पस 1 है। कॉर्पस 1 हम लोग ऐसे हमारे सीनियर्स हमें बताते थे, कॉर्पस 1 का एड्रेस है सोवित्स्काया उलित्सा 6, जहाँ पे जाती है बस नंबर 61, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पे मैंने लिखा है फैमिलिया तक, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद तलोवाया है, कॉर्पस 2 उसके बाजू में है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते थे तब,
सीनियर्स हमारे बताते थे। मेरी सीनियर दीप्ति दीदी थी, जिन मेरी रूममेट, जो उनका भी एग्जाम क्लियर हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। कॉर्पस 2 पे है मार्क्सिम गुरु को 61। यहाँ पे आपका एनएट का क्लास लगेगा, मार्क्सिम गुरु को 45 और मार्क्सिम गुरु को 61 से जाना है, बस नंबर लिखा है मैंने, और वापस आते हो 41 वाइल रिटर्निंग 41। ठीक है। उसके बाद कॉर्पस 3 जो है आपका वो है पार्कोई प्रोस्पेक्ट 7 पे नियर कॉस्मोस सिनेमा। आपका यहाँ पे बस नंबर 61 जाने के लिए, बस नंबर 158 से भी आप जा सकते हैं, वापस आते हो बस नंबर 41 और 33। ठीक है। ऐसे मेरे पास इन डिपार्टमेंट्स के एड्रेस अभी भी सेव है। तो ये बेसिकली एड्रेस है। डिपेंड मैं आपको डिस्टेंस नहीं बता रही हूँ इस बार, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला है डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं यूनिवर्सिटी में, उस हिसाब से आपका हॉस्टल है, एंड उस हॉस्टल से वैसे आपका फिर चीजें पड़ती है, उस हॉस्टल से आपका उतना डिपार्टमेंट का एड्रेस पड़ता है। ओवरऑल अगर तुम यूनिवर्सिटी देखना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट सजेस्ट, मैं नहीं बोलूंगी यूनिवर्सिटी में कोई कमी है, वो तो एफएमजी रिजल्ट ने इस बार प्रूव कर ही दिया है हमारे सीनियर्स ने कि कितना अच्छा एफएमजी का रिजल्ट यहाँ से आया है। इतने सारे बच्चे 200 के ऊपर स्कोर करे हैं एफएमजी के एग्जाम में, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है। एंड ये सारी चीजें थी। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो अच्छी हेल्पफुल रही हो। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको, मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज। एंड एक चीज और, एमबीएस अब्रॉड 2025 से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, आपको वो सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट करना है, ताकि मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट चैनल पे ऐड कर दूं, जहां पे आपको सारे अपडेट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आते रहेंगे। ठीक है। एंड आपकी जो भी क्वेरीज रहती है यूनिवर्सिटी डिसाइड करने से रिलेटेड, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी एमबीएस अब्रॉड 2025 के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है, आप बिल्कुल इस नंबर, ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप टेक्स्ट करिए एंड बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। बाकी यूनिवर्सिटी मेरे बहुत क्लोज है। ठीक है। मैंने जितना भी टाइम वहाँ पे गुजारा, बहुत कॉम्पिटिटिव भी है यहाँ पर चीज़ें, मान लीजिए कोटा की तरह है थोड़ा सा। ठीक है। मार्क्स, रेटिंग, इन चीज़ के लिए बहुत कंपटीशन है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मैं अपने जूनियर्स को मिस करती हूँ। ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज़ के में मुझे बहुत प्यारे जूनियर्स मिले। ठीक है। और हर जगह जूनियर्स प्यारे ही मिलते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आज तक देखी है। तो आई मिस, हाँ, मैं अपने बहुत सारे प्यारे जूनियर्स का नाम तो नहीं लूँगी मैं, बट हाँ, आई मिस देम। एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर करिए कि आप एक जेन्युइन कंसल्टेंसी को चुने, ताकि आपके लिए ही चीजें सही रहे। अगर आपको जानना हो कि कौन जेन्युइन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे टेक्स्ट करना है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी, एक बार जरूर पूछना कि किसके थ्रू जाना सही होगा। ठीक है। प्लीज, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।